कंगना रनौत ने एक बार फिर किया बॉलीवुड बिगीज पर वार। नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर किया बड़ा खुलासा। आखिर क्या कहना है कंगना का, आइए जानते हैं। 14 जून को हुए सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर एक कांस्टेंट डिस्कशन हो रहा है। ये डिबेट इतना बढ़ गया है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी ट्विटर पर वॉर पर उतर आए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कई इंटरव्यूज और वीडियोस में बॉलीवुड बिगीज की पोल खोलनी चाहिए। सुशांत के बारे में बात करते हुए कंगना ने कई लोगों को उसे टारगेट करने के लिए ब्लेम किया। कंगना ने एक बार फिर नेपोटिज्म को लेकर एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया है। वो कहती है, जब मैं फिल्मों में आई तो मैंने उसका सामना किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये इतना घातक हो सकता है जो आप जानते हैं। शुरुआत में मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मुझे लगा कि ये उन बाधाओं में से एक है, चाहे एक छोटे से गांव से आ रही हूँ या अंग्रेजी नहीं बोल पा रही हूँ या खुद कभी फिल्में ना देखी हो। कई चुनौतियाँ रही है और मुझे लगा कि शायद नेपोटिज्म उनमें से एक है और मैं इसे कुचलकर अपने पक्ष में बदल सकती हूँ, क्योंकि ये हमेशा से यहाँ नहीं था। लेकिन जब मैं टॉप स्टार बन गई तो ये बहुत ही जहरीला हो गया और जीवन के लिए खतरा बन गया। वही आगे कंटिन्यू करते हुए कंगना ने कहा, ये वही समय था जब मैंने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा के कारण सफल होना नहीं बल्कि सफलता को बरकरार रखना काफी मुश्किल है। ये लोग आपकी जगह पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपकी जिंदगी तक छीन सकते हैं, वो किसी भी हद में चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे उद्योग में नेपोटिज्म इस पीढ़ी में बहुत जहरीला हो गया है। पहले जिस तरह से देश था, ज्यादातर लोग सेल्फ मेड थे, लोग बहुत गरीब थे। यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने हमें जो कहानियाँ सुनाई हैं, प्रिविलेज लोग बहुत कम और दूर है बेशक थे। लेकिन अब हम जिस तरह के समाज में है, जिस तरह के उद्योग में है, उसमें 90% लोग फिल्मी परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, कंगना का कहना था कि वो नेपोटिज्म को लेकर बस अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है, ना कि किसी के बीच झगड़ा लगाना। वो कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पर समय से पहले बात शुरू कर दी है। जब मैंने करण से इस बारे में बात की तो मैं उसे चिढ़ाते हुए उसकी टांग खींचती थी। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इतने खतरनाक है कि ये मौत का कारण बन जाएगा, अगर पता होता कि मजाक करना या छेड़ना नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों को छीनने के बारे में नहीं है, ये एक बदला है और इंसानी गंदी सोच है, मैंने इसे इतने हल्के ढंग से नहीं लिया होता, क्योंकि ये सब फिर मुझ पर हमला करने लगे। उन्होंने मुझ पर आपराधिक मामले डालने की कोशिश की, उन्होंने मेरे ब्रांड्स को तोड़ने की कोशिश की और मणिकर्णिका से पहले मेरी फिल्म और मेरा पूरा ब्रांड को बर्बाद कर दिया। लगता है कि मुझे इसकी गंभीरता का पता होना चाहिए था और यहाँ तक कि जो हुआ उसने बहुतों को प्रोत्साहित किया और ये सिर्फ फिल्म गॉसिप और भाई भतीजावाद बन गया। जागरूकता लाने के मेरे पहले प्रयास से कुछ भी ठोस नहीं हुआ। मैंने जागरूकता लाने की कोशिश की, ना कि इससे लड़ने की, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है उसने मुझे हिला दिया है और ईमानदार होने के लिए मैं विशेष रूप से इसके बारे में बुरा महसूस करना नहीं रोक सकती, क्योंकि वो धमकाने के बारे में शिकायत करता रहा है और आप इसे नहीं देख सकते हैं। आप जानते हैं मैं इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही हुआ और मैं चाहती हूँ कि हम उस जीवन को बचा सकते थे। उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, लोगों ने उस गंदे वीडियो को देखा होगा जहाँ करण जौहर मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। तब किसी ने उन्हें रोका होता, सवाल किया होता तो शायद हम सुशांत को बचा पाते। मेरा भी मानना है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम एक समाज के रूप में असफल रहे हैं। तो नेपोटिज्म पर दिए कंगना के इस स्टेटमेंट पर आप हमें बताएं आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.